नमस्कार। अपडेट न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। एक बार फिर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को घेरा है। प्रेस वार्ता आयोजित कर सरयू राय ने मंत्री बन्ना पर मुन्ना सिंह सहित कई मामले पर आरोप लगाया है। एक तो विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बारिश के कारण से बहुत सारे मित्र आज नहीं आ पाए। आज मैं आपको एक खास विषय में संबोधित करना चाह रहा हूँ और वह विषय है जमशेदपुर के पुलिस और प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैया के बारे में। और मैं आपके माध्यम से जमशेदपुर की पुलिस से, जमशेदपुर के प्रशासन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे संविधान और कानून के प्रावधानों के अनुसार काम करें। किसी मंत्री या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के अनुसार काम न करें। इससे लोगों को भी कठिनाई होती है और पुलिस और प्रशासन के निष्पक्ष छवि पर भी इसका असर पड़ता है। मैं करीब 1 दर्जन उदाहरण देकर अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुन्ना सिंह को SC/ST मामले में 2 बार गिरफ्तार कर PR बांड पर छोड़ देने के बावजूद प्रशासन के द्वारा बन्ना के इशारे पर तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बन्ना को मुन्ना सिंह पसंद नहीं है, इसलिए SC/ST व्यक्ति के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराया जा रहा है। पहला उदाहरण तो यह है कि कदमा थाना में 5 दिन पहले 7 सितंबर को एक प्राथमिकी दर्ज हुई। यह प्राथमिकी SC/ST एक्ट में दर्ज हुई। प्राथमिकी में ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। अब जब भी SC/ST एक्ट में प्राथमिकी दर्ज होती है तो पुलिस नियम के अनुसार अनुसंधान करती है। इसमें DSP इसके अनुसंधान पदाधिकारी होते हैं और उसके अनुसार कार्रवाई होती है। प्राथमिकी दर्ज हुई, अगर अभियुक्त दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो, इसमें किसी को एतराज नहीं होगा। मगर हमको ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को जेल भेज देना है किसी भी तरह से। इस रवैया के साथ पुलिस काम करती है तो ये निहायत गलत है। यानी पुलिस भी एक पक्ष बन जाती है। पुलिस निष्पक्ष नहीं रहती है। संविधान और कानून का जो नियम है उस नियम का पुलिस खुद ही उल्लंघन करती है। पुलिस ने 11 सितंबर 2024 को मुन्ना सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस की और जो मुन्ना सिंह है उनके वकीलों की बात सुनी और सुनकर उनको PR बॉन्ड पर रिहा कर दिया, छोड़ दिया। अब लगता है कि पुलिस द्वारा छोड़ दिए जाने के, कोर्ट द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद पुलिस और अधिक नाराज हो गई। पुलिस ने उन्हें अगले दिन थाना में बुलाया क्योंकि PR बॉन्ड पर जो सशर्त जमानत उन्हें मिली थी उसमें प्रावधान था कि आपको अनुसंधान में सहयोग करना है। पुलिस बुलाए, थाना जाना है। पुलिस ने अगले ही दिन सुबह में थाना बुलाया, कुछ देर बैठाया और फिर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के साथ ही पहले SC/ST एक्ट में इनकी गिरफ्तारी की थी। इस बार इसमें पोक्सो एक्ट की धाराएं भी लगा दिया। उनको जेल भेजने के लिए पुलिस ले गई कोर्ट में। सब कुछ सुनने के बाद, बहस सुनने के बाद, ये दूसरे मजिस्ट्रेट थे। पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट दूसरे थे जो SC/ST एक्ट के थे। इस बार के न्यायिक मजिस्ट्रेट थे पोक्सो एक्ट वाले। इन्होंने भी सब कुछ सुना और मुन्ना सिंह को रिहा कर दिया।
वो घर आ गए। इसके बाद पुलिस लगता है कि और अधिक सक्रिय हो गई और कल जिन लोगों ने मुकदमा किया था उनको बुलाकर उनका 164 में स्टेटमेंट दर्ज करा दिया। यानी पुलिस इस बात पर उतारू है कि हमारे पकड़ने के बाद मुन्ना सिंह कोर्ट से छूट जा रहे हैं तो हम भी किसी न किसी रूप में उनको जेल भेज कर ही रहेंगे। अब इसमें एक बात और है कि ठीक उन्हीं व्यक्तियों ने जिन्होंने मुन्ना सिंह पर एफआईआर किया, उन्हीं व्यक्तियों ने पिछले जून महीने में प्राथमिकी संख्या 109/2024 दर्ज कराया है। वो भी कदमा थाना में ही दर्ज कराया है। प्राथमिकी दर्ज कराने वाले व्यक्ति एक ही हैं और आश्चर्य की ये बात है कि दोनों ही प्राथमिकियों में जो दर्ज कराई गई हैं उसमें प्राथमिकी का मजमून लिखने वाला एक ही व्यक्ति है। एक ही हस्ताक्षर से दोनों के मजमून लिखे गए हैं। तो मगर पहले जो मुकदमा जून में दर्ज हुआ उसमें पुलिस ने एक कदम भी अनुसंधान को आगे नहीं बढ़ाया। वो अभी SC/ST एक्ट में है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया है। दूसरी ओर मुन्ना सिंह पर एफआईआर दर्ज करते हुए एक दिन के बाद पुलिस इनको पकड़ के ले गई, जेल भेजने की तैयारी कर दी। इसमें तो पुलिस को अनुसंधान करना चाहिए कि दोनों एफआईआर कराने वाले एक ही व्यक्ति हैं, दोनों का एफआईआर लिखने वाला एक ही व्यक्ति है, उसकी हस्तलिपि मिलती जुलती है, तो इसमें किसी षड्यंत्र के बारे में भी तो पुलिस को जांच करना चाहिए था कि ये सामान्य प्राथमिकी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी को फंसाने के लिए SC/ST एक्ट का को हथियार बनाते हैं। इस कोण पर पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया और मुन्ना सिंह को जेल भेजने की तैयारी कर ली। अब इसका कारण एक ही है कि जो मुन्ना सिंह हैं इनकी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से नहीं बनती है। स्वास्थ्य मंत्री से नहीं बनना अगर कारण बनेगा कि पुलिस किसी के ऊपर इस तरह का एफआईआर दर्ज कराते ही जेल भेजने का काम करे तो इससे पुलिस के मानसिकता पर भी और पुलिस के कर्तव्य पालन पर भी पक्षपात। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।